नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस ऑफिसर पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो पहला पजल मैं दे देता हूँ पहले, उसके बाद ना थोड़ा सा डांट लगानी है बहुत लोगों को। तो पहले पजल दे देता हूँ, पहले पजल बना लो ताकि थोड़ा सा मूड भी फ्रेश हो जाए। उसके बाद फिर अच्छे से गाली खाएंगे आज कुछ लोग। मुझे पता है वैसे उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये नालायक लोग होते हैं जिनको पढ़ना लिखना होता नहीं है, सिर्फ नेगेटिविटी फैलानी होती है। तो चलिए पहला क्वेश्चन बनाइए। व्हाट इज़ योर ईमेल आईडी टू गेट कनेक्टेड विथ यू? आकाश जी, टू कनेक्टेड विथ मी नहीं होगा, वो मेरी टीम से आप कनेक्ट कर सकते हो। उसके लिए bankingchronicle@gmail.com या फिर अमिता नायर 411@gmail.com। सर आई वॉज अनेबल टू अटेंड द पजल क्लास। तो ये वाली देखें कि नहीं? देखो, बिल्कुल देखो, कोई दिक्कत नहीं है। कितने क्वेश्चन हो गए? पहला ही क्वेश्चन चल रहा है अभी। चलिए, डन के मैसेज आ रहे हैं दोस्तों। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा बात करनी है आप लोगों से। कुछ हैं लोग यहाँ पर जो नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे यूट्यूब पे। मैं वैसे तो नेगेटिव कमेंट्स पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन आज अचानक से ऐसी नींद खुली, मैं बोला चलो यार कुछ कमेंट्स देखते हैं। सुबह सुबह मूड खराब, सुबह सुबह मूड खराब कर दिए सच में। कि एक क्लास क्या फाउंडेशन कोर्स, ये फाउंडेशन कोर्स, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा, ये वाला जो फाउंडेशन कोर्स है, आप में से कुछ पुराने स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्होंने पुराने भी मेरे फाउंडेशन कोर्स देखे होंगे, क्या उनसे अच्छा नहीं है? क्योंकि मुझे, मैं अगर खुद बताऊं तो मुझे अंदर से फील आ रहा है कि ये कोर्स आज तक का सबसे बेस्ट कोर्स मैंने बनाया है। मैं कभी एक क्लास में एक टॉपिक भी नहीं पढ़ाता हूं। कुछ लोगों का ये कमेंट आ रहा था कि सर ने एक टॉपिक की सिर्फ एक क्लास ली है। अरे गधों, एक टॉपिक की एक क्लास लिया हूं ये आपको कम लग रहा है? पिछले 5 सालों से जो मैं पढ़ाते आ रहा हूं ना, आज तक एक क्लास में एक टॉपिक भी नहीं, एक क्लास में आधा घंटा में एक टॉपिक खत्म करता हूं मैं। भाई इंपॉर्टेंट ये नहीं होता कि आप 10 क्लास ले रहे हो, 20 क्लास ले रहे हो, 50 क्लास ले रहे हो। क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। और अगर क्वांटिटी चाहिए, अगर उस टॉपिक के आपको और भी क्लासेस चाहिए, तो मैंने मना नहीं किया है। मैंने ऐसा तो नहीं बोला कि बस ये एक क्लास हो गई, अब ये क्लास होगी ही नहीं। भाई बाकी के टॉपिक करना भी तो जरूरी है कि लगे पड़े रहे। अब एग्जांपल दे रहे थे, कौन फलाना सर हैं जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की 10-15 क्लासेस लिए हैं। अरे भैया, उनके पास बहुत फलाना वक्त होगा, बहुत मतलब इतना फालतू का समय होगा कि वो 15-15 क्लास उस टॉपिक की ले रहे हैं जिस टॉपिक का आना भी कंफर्म नहीं है कि वो आएगा भी कि नहीं आएगा टॉपिक एग्जाम में।
उसकी 15 क्लास, तो भाई आप उनसे कंपेयर कर रहे हो। मैं उस टॉपिक की सबसे ज्यादा क्लास लेता हूं जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है। 20 नंबर के पजल आते हैं, पजल की क्लासेस आपको सबसे ज्यादा मिलेंगी। ब्लड रिलेशन 2 नंबर का आता है, उसके लिए आप 50 क्लास लोगे, 10-15 क्लास लोग। भाई एक क्लास हुई, एक क्लास आधे में बंद हो गई थी, मैंने बोला है उस क्लास को मैं दोबारा करवाऊंगा और 2-3 क्लास उसमें और ऐड करेंगे। हर टॉपिक में कम से कम 3 से 4 क्लास आप लोगों को मिलेगी। सिलॉजिज्म टॉपिक इंपॉर्टेंट था, मैंने 5 क्लास ली उसमें। इनपुट आउटपुट इंपॉर्टेंट था, मैंने 2 क्लास ली, जबकि वो प्री में आता भी नहीं, फिर भी मैंने 2 क्लास ली। तो यार मैं जो चीज पढ़ा रहा हूं तो उसको मुझे अपने हिसाब से पढ़ाने दो ना महाराज। हर चीज में आप अपना बोलोगे, आपके हिसाब से पढ़ाओ, तो ऐसे में मतलब ही क्या है फिर टीचर के गाइडेंस का? फिर तो आप ही बता दो क्या पढ़ना है। फिर सर हमको रीजनिंग ही नहीं पढ़ना है, सर पजल नहीं पढ़ना है, पजल मत पढ़ाओ हमको। तो ऐसा नहीं होता है। जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ो ना भाई। एक्सपीरियंस है मेरे पास, मैंने बैंक एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है और मैं हर साल एग्जाम देता हूं, मुझे पता है क्या आता है क्या नहीं आता है। आप में से बहुत सारे लोग जो अभी स्टार्ट किए, जिनको पता ही नहीं है क्या आता है क्या नहीं आता है, वो लोग कमेंट कर रहे हैं। तो थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा पेशेंस रखो यार। जो मैं पढ़ा रहा हूं, आप अगस्त तक क्लासेस कंटिन्यू करो। जब एग्जाम आपके स्टार्ट होंगे जुलाई अगस्त में स्टार्ट होंगे, अगस्त तक आप कंटिन्यू रहो, सारी क्लासेस देखो, उसके बाद जज करना कि सही पढ़ाया हूं, गलत पढ़ाया हूं, क्वालिटी कंटेंट है कि नहीं। कुछ 10 क्लासेस मेंस की हुई नहीं है, उसमें बोल रहे हैं कि सर क्वालिटी कंटेंट नहीं मिल रहा है। अरे तो भैया बिगनर के हिसाब से मैं क्वालिटी कंटेंट ला दूंगा। अगर वो बड़े वाले पजल जिसको बनाने में 1.5 घंटा लगता है, तो वो तो वैसे ही भाग जाएंगे, वैसे ही डर जाएंगे यार उन लोग। वो तो आज ही स्टार्ट किए हैं तैयारी, वैसे ही डर के भाग जाएंगे, छोड़ देंगे कि पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं, ये सब सर के ऊपर से जा रहा है। अभी जो मैं इजी वाले पढ़ा रहा हूं उसी में ये चीज बोल देते हैं लोग कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत हार्ड है। तो वो वाला लेके आ जाऊंगा मैं, आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ मेंस के 8-8 10-10 नंबर वाले क्वेश्चन, तो कैसे बनाएंगे? तो यार थोड़ा सा सब्र रखो ना। मुझे पता है कि किस तरीके से हैंडल करना है। आपको लगता है ये वाली क्लास आपको अभी थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, अभी क्वालिटी कंटेंट नहीं लग रहा आपके लेवल के लायक, थोड़े दिन क्लास मत देखो, 10-15 दिन बाद देखना, लेवल आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो सिर्फ पीडीएफ देख लो। अगर आपको लगता है हाँ पीडीएफ देख के समझ में आ रहा है, हाँ ये लेवल थोड़ा अच्छा है, तो क्लास कर लेते हैं। लगे कि नहीं तो मत करो। रेगुलरिटी वैसे बना के रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। लेवल से फर्क नहीं पड़ता। कभी कभार एग्जाम बहुत इजी भी आता है। इसी साल का आईबीपीएस पीओ का जो पेपर था, रीजनिंग ने हालत खराब कर दी लोगों की, और वहीं क्वांट एकदम हलवा आ गया। और हर बार लोगों को क्या लगता था, क्वांट बहुत ज्यादा हाई आता है और रीजनिंग थोड़ा डुएबल रहता है, 15-20 क्वेश्चन। इस बार उल्टा हो गया, रीजनिंग में 8-10 क्वेश्चन लोग बना पा रहे हैं, क्वांट में 20-20 क्वेश्चन बना ले रहे थे। तो कुछ भी आ जाता है। आप ये चीज मत सोचो कि जो आप सोचोगे वही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसलिए जो लेवल करवा रहा हूं सब करो। मैं हर टाइप के लेवल करवा रहा हूं। यूट्यूब पे ही पिछले 2-3 दिनों से कितने जबरदस्त लेवल के क्वेश्चन करवाए हूं, देखिए उनको। जो नहीं देखे तो देखो भाई जाके, उसको लेवल को पता चल जाएगा क्या लेवल है। चलो टाइम नहीं खराब करते यार, बहुत हो गया। सभी को हैप्पी वैलेंटाइंस डे। रोज नहीं है, वरना ऐसे रोज भी देके बोलता। हैप्पी वैलेंटाइंस डे सभी को, और हैप्पी बसंत पंचमी। आगे चलते हैं, चलो क्वेश्चन बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। तो बनाते हैं इसको। क्या बोल रहा है, सर्टेन नंबर ऑफ पीपल सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। एक रो पर कुछ लोग बैठे हुए हैं जो कि नॉर्थ फेस कर रहे हैं, तो यहां पर बना लेते हैं रो। अब सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है, मतलब हमको पता नहीं है ना कितने लोग हैं, कुछ लोग बैठे हैं। आगे क्या बोल रहा है आपको, एन सिट्स फोर्थ फ्रॉम द एंड। एन सिट्स फोर्थ फ्रॉम द एंड। अब यहां पर एक जबरदस्त ट्रिक सिखाऊंगा जिसको हम बोलते हैं पलटने वाला कंसेप्ट। आपको बोल रहा है एन सिट्स फोर्थ फ्रॉम द एंड, तो कुछ महारथी लोग क्या करते हैं इसमें, 1 2 3 4 एन यहां हो सकता है, 1 2 3 4 एन यहां हो सकता है। वाओ, एक ही चीज को 2-2 बार बनाते हैं। ये दोनों एक ही चीज है, ये दोनों एक ही चीज है। आप इस तरफ खड़े होकर देखोगे तो जो आपको एन इधर से राइट में दिख रहा है, आप इसी चीज को इस तरफ से खड़े होकर देखोगे तो आपको वो लेफ्ट में दिखेगा। तो ऑटोमेटिक वही एक सेम चीज है जिसको 2-2 बार बनाते हैं लोग। तो 2 बार नहीं बनाना है, एक ही तरफ बनाओ, चाहे लेफ्ट से बना लो चाहे राइट से बना लो, दोनों सही होगा। कैसे होगा वो मैं बताऊंगा। अब क्या बोल रहा है, के सिट्स एडजेसेंट टू आई। के जो है वो आई के एडजेसेंट है, मतलब आई इसके बगल में होना चाहिए। 2 पीपल सिट बिटवीन एल एंड एम हु सिट एट द एंड ऑफ द रो। तो 2 लोग बैठते हैं एल और एम के बीच में, और एम जो है ये एंड पे बैठता है। फिर क्या बोल रहा है, 3 पीपल सिट बिटवीन एच एंड जे। एच और जे के बीच में 3 लोग बैठते हैं। फिर 3 पीपल सिट बिटवीन एम एंड ओ। एम और ओ के बीच में 3 लोग बैठते हैं, तो एम से 1 2 3 छोड़कर ओ।
ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो एक चीज आप लोगों को और बता दी, यहां पहले लिख लेते हैं चलो। एल से थर्ड टू राइट ऑफ एच, एल जो है वो थर्ड टू राइट में है एच से, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट। फिर क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ पीपल सिटिंग टू राइट ऑफ के इज सेम एज द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ जे। क्या बोला भाई, नंबर ऑफ पीपल सिटिंग टू राइट ऑफ के इज सेम एज नंबर ऑफ पीपल सिटिंग टू लेफ्ट ऑफ जे। मैंने पेयर वाली चीज बताई थी आप लोगों को, जब टॉप और बॉटम बोलता है इसके ऊपर जितने लोग हैं इसके नीचे उतने ही लोग हैं, तो भाई इसमें ऊपर नीचे तो है नहीं, इसमें तो लेफ्ट राइट वाला सिस्टम है, क्योंकि पजल ऐसा है। जो पजल वर्टिकल होता है उसमें बोलेगा इसके ऊपर जितने हैं उतने ही इसके नीचे हैं, लेकिन यहां तो वर्टिकल नहीं है ना, यहां तो क्या है, हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल में क्या बोलेगा, इसके लेफ्ट में जितने हैं इसके राइट में उतने हैं। तो बस ये वही कंडीशन है, पेयर वाली कंडीशन। ऐसी कंडीशन में पेयर बनता है हमेशा। तो नंबर ऑफ पीपल सिटिंग टू द राइट ऑफ के इज सेम एज द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ जे, मतलब के और जे का पेयर बनेगा। ठीक, अब क्या बोल रहा है, आई सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ओ, आई जो है वो थर्ड टू लेफ्ट में बैठता है ओ से। अब देखो यहां से स्टार्ट करते हैं एम एंड से। आपको पता है ना एम एंड पे है, अगर मैं एम को इस एंड पे रखूंगा तो दो छोड़कर यहां एल नहीं आ पाएगा। ये देखो एम से दो छोड़कर एल, एम यहां रखोगे तो दो छोड़कर एल नहीं रख पाओगे, इसलिए एम को रख दो इस एंड पे। अब क्या पता है, एम से दो छोड़कर एल है तो एम से एक दो छोड़कर ये हो गया एल, ये कंडीशन हो गई। एम से तीन छोड़कर ओ लेना है, एम से एक दो तीन छोड़कर ये हो गया ओ। ठीक, उसके बाद देखो यहां पर ना अब क्या करें, ये एच वाले को देखो, पहले एच से दो छोड़कर एल है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो एल से दो छोड़कर एच है। अभी ये डायरेक्शन को मत देखना, अभी आप सिर्फ देखो कि एल से दो छोड़कर एच को रखना है। एल से दो छोड़कर एच को यहां रख सकते हो क्या, नहीं। तो एल से एक दो छोड़कर एच को यहां रख सकते हो क्या, हां। ठीक, अब देखो डायरेक्शन कि एच के राइट की तरफ में एल होना था, एच के राइट की तरफ में एल कब होगा, जब ये ऊपर देखेगा, मतलब सारे लोग ऊपर देख रहे हैं, सारे लोग ऊपर देख रहे हैं। समझ में आया, डायरेक्शन अभी तक हमने सेट नहीं किया था, अब डायरेक्शन हम सेट कर रहे हैं कि सारे लोग ऊपर देख रहे हैं। ठीक, अब इसी चीज को ना मैं थोड़ा सा चेंज करके बताता हूं, क्योंकि मुझे पलटने वाला कंसेप्ट सिखाना है आपको। तो ऐसे बताऊंगा तो ये तो डायरेक्ट नॉर्थ फेसिंग ही दिख रहा है, तो ऐसे में समझ नहीं आएगा, तो मैं इसको चेंज करके दिखाता हूं। ठीक है, ये रो है, मान लेते हैं कि जो मैंने शुरुआत में एल लिया था फोर्थ फ्रॉम द एंड, एल जो कि फोर्थ फ्रॉम द एंड लिए थे ना, यहां पर कहां गया, एन सिट्स फोर्थ फ्रॉम द एंड, एन जो है वो फोर्थ फ्रॉम द एंड बैठा हुआ है, इधर से लिया था ना। अगर मान लो मैं इधर से लेता 1 2 3 4, ये हो गया एन। ठीक है, ध्यान देना भाई, तभी समझ पाओगे। नॉर्थ तो दिया ही है ना, तो ऋचा जी अगर नॉर्थ दिया ही है ना, अगर आप पहले से नॉर्थ ले लोगे तो आपको दो पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी, जो चीज नहीं बनाना है आप फिर एन को इधर से भी रखोगे इधर से भी रखोगे, दोनों को चेक करोगे, दोनों नहीं बनाना है। वही तो मैं सिखा रहा हूं, सीखो कि मान लो मैंने एक ही लाइन बनाई, मैंने एन को इस तरफ से ले लिया। ठीक, अब मुझे पता है कि एम एंड पे बैठा है और दो छोड़कर एल होना चाहिए। अगर एम को यहां रखूंगा तो दो छोड़कर एल यहां आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। तो मैं एम को रख दूंगा यहां पर, दो छोड़कर एल हो जाएगा यहां पर। ठीक, फिर एम से तीन छोड़कर ओ रखना है, एम से एक दो तीन छोड़कर ये ओ हो जाएगा यहां पर। फिर इसकी डायरेक्शन को मत देखो, सिर्फ देखो कि एल से दो छोड़कर एच रखना है। एल से दो छोड़कर इधर एच हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो एल से एक दो छोड़कर एच यहां हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब देखो डायरेक्शन कि एच के राइट में एल है, एच के राइट में एल है, तो एच के राइट में एल कब होगा, जब ये नीचे देखेगा, होगा ना भाई। एच ऐसे नीचे देखेगा तो राइट इस तरफ होगा, तो एच से दो छोड़कर एल दिख रहा है आपको राइट साइड में, मतलब एच नीचे देख रहा है, सारे लोग नीचे देख रहे हैं, सारे नीचे देख रहे हैं। और आपको बोला क्या था, फेसिंग नॉर्थ, तो क्या ये गलत है, नहीं, ये बिल्कुल गलत नहीं है, नीचे लिख दो नॉर्थ। भाई आपको क्वेश्चन में ये थोड़ी बोला है कि नॉर्थ ऊपर की तरफ ही आपको लेना है, आपको ऐसा बोला क्या उसने कि नॉर्थ आपको ऊपर की तरफ ही लेना है तभी बनेगा, नीचे ले लोगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा तो बोला नहीं है। तो आप ऐसा बना लो तो सिंगल पॉसिबिलिटी में बन जाएगा। इसको बोलते हैं पलटने वाला कंसेप्ट। हमने क्या किया, हमने सीधा सीधा डायरेक्शन ही पलट दिया। और डायरेक्शन को पलटने का मैं पेज वाला भी कंसेप्ट बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करना, अभी पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये कंडीशन हो गई। अब देखो ओ से लेफ्ट की तरफ में दो छोड़कर आई रखना है, नीचे देख रहा है तो लेफ्ट इस तरफ होगा, एक दो ये हो गया आई, ये कंडीशन भी हो गई। क्या बच गया हमारे पास,
देखो के के बगल में आई होना चाहिए था, तो आई के बगल में यहां तो के हो नहीं सकता, तो इस तरफ हो जाएगा के। ठीक है, अब क्या रखना है, के और जे का पेयर बनाना है और एच से 3 छोड़कर जे लेना है। चलो एच से 3 छोड़कर अगर जे लेना है आपको, तो एच से 3 छोड़कर जे को यहां पर लोगे तो के और जे का पेयर नहीं बनेगा भाई। के से अगर 3 छोड़कर इस तरफ आप जाते हो, एच से 3 छोड़कर इस तरफ आप जाते हो जे को रखने के लिए, तो के और जे का पेयर नहीं बनेगा, वो गलत हो जाएगा। तो यहां पर क्या कर सकते हैं हम, एच से 3 छोड़कर जे को इस तरफ लेते हैं, एच से 1 2 3 छोड़कर यहां पर हो गया जे। अच्छा ये भी तो गलत हो रहा है यार, रुक जाओ। अगर मैं एच से 1 2 3 छोड़कर यहां जे को लूंगा तो जे तीसरे नंबर पे है, तो के भी इधर से तीसरे नंबर पे होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, है ना, पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, उस तरफ लेते हैं। तो उस तरफ लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो एच से 3 छोड़कर जे लेना था, तो एच से 1 2 3 छोड़कर ये हो गया जे। ठीक है, अब देखो हमको क्या पता है, के और जे का पेयर है, तो के और जे का पेयर मतलब के से इधर देखो कितने लोग हैं, के से इधर है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जे के उस तरफ भी 8 लोग होने चाहिए। अभी कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4, मतलब यहां पर 4 और बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4, ये हो गया सॉल्व। ये चीज शायद थोड़ा सा भी नहीं समझ में आया होगा, वो जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना और आप 8-10 पजल सॉल्व करोगे तब ये चीज समझ में आएगी। क्योंकि एन तो सेट है ना भाई चौथे पे, उसके बाद आप लाइन और नहीं बना सकते थे, जे के बाद आप यहां पर 4 लोगों को बैठा सकते थे, क्योंकि एन ऑलरेडी सेट है, उसके उधर नहीं बना सकते थे, उसके इस तरफ बना सकते थे। ठीक है, 18 पीपल है क्या, अब वो तो गिनना पड़ेगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 लोग हैं, और नीचे की तरफ नॉर्थ हो गया। अच्छा अब इसको ना आप एक चीज करो, ये जो मैंने बनाया है ना, इसको अपने कॉपी पे नोट करो, और नोट करने के बाद पेज को ना ऐसे पूरा ऐसा टर्न कर दो, आपको आंसर दिख जाएगा ऐसा। आप करके देखो, पहले इसको पहले कॉपी में बनाओ, जो मैंने बनाया है ना इसको अपनी कॉपी पे बनाओ पहले, उसके बाद उस कॉपी को ऐसा पूरा 180 डिग्री टर्न करना, जल्दी करो। जे और एन के बीच में क्यों बनाया, बता रहा हूं, रुक जाओ, फिर से बता रहा हूं। बना लिए इसको, पहले आंसर चेक कर लेते हैं, मैं फिर से बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको कन्वर्ट करके देखते हैं, ये देखो आपको उल्टा दिखेगा उधर से, एम 2 छोड़कर एल ओ, एम 2 छोड़कर एल ओ, 1 छोड़कर एच आई के, 1 छोड़कर एच आई के, 1 छोड़कर जे, फिर 4 एन, कहां गया, 1 छोड़कर जे, फिर 4 एन, और फिर 3 दिख रहा है। अच्छा फिर से बता देता हूं, क्योंकि कुछ लोगों को ना एक डाउट आ गया, तो इसको मैं बता देता हूं। देखो इसको ना मैं नॉर्थ लेकर बताता हूं, ताकि आपको देखने में थोड़ी सी आसानी हो, वरना अभी कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी। तो कहां पर लिया था भाई हमने, कहां से स्टार्ट किया था, एन से स्टार्ट किया था, 1 2 3 4, चौथे नंबर पे एन था, एम को यहाँ नहीं ले सकते तो एम को यहाँ ले लेते हैं, एम से 1 2 3 छोड़कर ये ओ हो गया, एम से 2 छोड़कर एल हो गया, उसके बाद एच से 2 छोड़कर एल, तो एच से 2 छोड़कर एल, सबका डायरेक्शन ऊपर है, ठीक है। उसके बाद एच से 3 छोड़, ये छोड़ देते हैं, ओ से 2 छोड़कर आई, ओ से 2 छोड़कर ये हो गया आई, आई के बगल में था के, और के और जे का पेयर है, एच से 3 छोड़कर जे, ठीक है। अब देखो दोस्तों, इतना चीज हमने बना लिया था, इसके बाद के और जे का पेयर जिनको नहीं समझ में आया था वो अच्छे से ध्यान देना भाई, समझ में आ जाएगा। के और जे का पेयर का मतलब क्या होता है, पेयर का मतलब होता है अगर कोई इस एंड पे बैठा है तो दूसरा इस एंड पे बैठेगा, ठीक है। कोई अगर इस तरफ से दूसरे नंबर पे बैठा है तो इधर से दूसरे नंबर पे बैठेगा, इधर से 5वें नंबर पे बैठा है तो इधर से 5वें नंबर पे बैठेगा, ये होता है पेयर, समझ में आया। इधर से 8वें नंबर पे तो इधर से भी बंदा 8वें नंबर पे होना चाहिए, इसी को बोलते हैं पेयर। तो यहां पर आपको क्या चेक करना है, आपको यह चेक करना है कि एच से 3 छोड़कर जे को आप कहां ले सकते हो। चलो देखते हैं भाई कहां ले सकते हैं एच से 3 छोड़कर जे, इस वाली कंडीशन को देखो, तो एच से 1 2 3 छोड़कर जे को यहां ले सकते हो, ले सकते हो ना। अब देखो जे जो है वो इस तरफ से तीसरे पे है, जे जो है वो इस तरफ से तीसरे पे है, तो के इस तरफ से तीसरे पे होना चाहिए। देखो
1 2 3, क्या यहां पर के दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा, यहां पर दिख रहा है के, है ना? समझ में आया? इसलिए आप यहां पर नहीं रख सकते, पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इसी की दूसरी चीज, अब जे को इधर ना लेके अगर मैं इस तरफ लूं तो क्या होगा? देखो, तो एच से 3 छोड़कर जे रखना था, एच से 1 2 3 छोड़कर अगर जे को यहां रखते हो तो अब क्या करेंगे? चेक करो कि के से, के जो है वो इस तरफ से कितने नंबर पे है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th नंबर पे है। मतलब ये जे जो है वो इधर से 9th नंबर पे होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। ठीक, देखो अनसर्टेन वाले जो होते हैं ना, ये थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं। आप बस बनाते जाओ, अभी बढ़ते जाओ आगे, ऐसे एक ही क्लास में इसको सीख जाओगे, ऐसे टॉपिक नहीं है ये, ठीक है, अनसर्टेन वाला। इसलिए आप अभी ये जो सर्टेन वाले होते हैं ना कि हाँ इतने लोग बैठे हैं, 8 लोग बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं, इस पर थोड़ा अभी ज़्यादा फोकस करो। अनसर्टेन वाला जब आप ये कंसेप्ट इसका समझ जाओगे ना अच्छे से, तो वो आपसे बनने लगेंगे। तो इस पर ज़्यादा फोकस करो। चलो, सर मंथ बेस पजल नहीं हो रहा है, क्या करूँ सर? मानस जी, होगा, पेशेंस रखो, पॉजिटिविटी बना के रखो। नहीं हो रहा मत बोलो, ये बोलो अभी नहीं बन रहा है लेकिन आगे बन जाएगा। पॉजिटिविटी अपने दिमाग में रखोगे तभी तो वो चीज़ आपके उसमें उतरेगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 8 people STUVWXYZ sit in a row. Some are facing north and some are facing south. The people sitting at the ends of the row face in opposite direction. क्या बोला है इसको समझिए। पहले बोल रहा है 8 लोग एक लाइन पर बैठते हैं, ठीक है? तो एक लाइन बना लेंगे सबसे पहले। एक ही बनाना है, दो नहीं बनाना है, दो बिल्कुल नहीं बनाना है। अभी से आदत अपनी सुधार लो इस चीज की कि दो दो पॉसिबिलिटी नहीं बनाना है। मत बने क्वेश्चन 1 घंटा लग जाए बनाने में, लेकिन एक ही बनाना है। इस चीज को याद रखो, तभी आप 2-2 मिनट में पजल बना पाओगे आगे आने वाले समय में। 8 लोग बैठा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या बोल रहा है? द पीपल सिटिंग एट द एंड्स ऑफ द रो फेसेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंड्स वाले जो हैं वो ऑपोजिट फेस करते हैं, ठीक है? कुछ लोग नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ लोग साउथ देख रहे हैं। नॉर्थ ऊपर है कि नीचे है हमको नहीं पता भाई, अभी क्वेश्चन में बोला है कि ऊपर नॉर्थ है। ये गलती नहीं करना है। आप अगर शुरुआत से ही नॉर्थ ऊपर मान लोगे तो क्वेश्चन के लिए दो पॉसिबिलिटी बनानी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने डायरेक्शन को फिक्स कर दिया। अगर आप डायरेक्शन ही फिक्स नहीं करोगे तो चाहे नॉर्थ ऊपर हो चाहे साउथ नीचे हो, हमको क्या करना है? हम सिर्फ अपना क्वेश्चन सिंगल पॉसिबिलिटी में बनाएंगे, डायरेक्शन बाद में डिसाइड करेंगे। अब बोल रहा है यू सिट बिटवीन जेड एंड एक्स। यू जो है वो जेड और एक्स के बीच में बैठता है, जेड और एक्स के बीच में यू बैठता है।
आगे बोल रहा है एक्स हु फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन एज दैट ऑफ यू, एक्स और यू ये दोनों के दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं। W and T sit to the fourth from the row each side, both are facing the south direction। क्या बोल रहा है? W and T sits to the fourth from the row each side, both are facing the south direction। W और T जो है ये फोर्थ पे बैठते हैं, फोर्थ नंबर पे, जैसे कि 1 2 3 4 1 2 3 4। मतलब मैं ये बोल सकता हूं 1 2 3 4 ये हो गया, 1 2 3 4 ये हो गया। मतलब इस दो जगह पे W और T आने वाले हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए ऐसा रख दो, और ये दोनों के दोनों साउथ देखते हैं तो अभी ऐसा लिख देते हैं। हमको पता नहीं है ना क्योंकि कि साउथ नीचे है कि ऊपर है, तो अभी फिलहाल के लिए लिख देते हैं, बाद में देखेंगे उसको, ठीक है। और W और T इन दो जगह पे आने वाले हैं, ये हमने लिख दिया। अब देखो आगे क्या बोल रहा है आपको, V सिट सेकंड फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। V जो है वो सेकंड फ्रॉम द राइट एंड बैठा है। भाई मेरे हिसाब से राइट एंड क्या हुआ? ये हुआ। मेरे हिसाब से राइट एंड तो ये हुआ ना, तो मैं V को यहां से ऐसे राइट पे सेकंड पे यहां पर बैठाऊंगा V को। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड इज फेसिंग नॉर्थ, और ये नॉर्थ फेस कर रहा है। यहां मैं अभी लिख देता हूं नॉर्थ। अभी मैं डायरेक्शन नहीं बनाऊंगा, हालांकि ऊपर बनना चाहिए, लेकिन मैं अभी श्योर नहीं हूं तो इसलिए मैं नहीं बनाऊंगा। अब क्या बोल रहा है, जेड हु सिट्स टू इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, जेड जो कि डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है, फेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जेड हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू फेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जेड डब्ल्यू के ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस करता है, मतलब इसको ऐसा लिख सकते हो, ये दोनों के दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन फेस करेंगे। फिर क्या बोल रहा है, ओनली वी सिट्स बिसाइड एस, ओनली वी सिट बिसाइड एस। ओनली वी मतलब क्या बोलना चाह रहा है ये, ओनली वी, सिर्फ वी बैठा है किसके बगल में? एस के बगल में। तो ऐसी कंडीशन कभी भी दिखे तो क्या होता है, ऐसा इस पूरे रो में ऐसा कौन बंदा है जिसका सिर्फ एक नेबर है वी? ये एंड वाला पर्सन है ना, इसका सिर्फ एक नेबर है वी, यानी एस यहां पर आ जाएगा। क्योंकि क्या बोला है, ओनली वी, सिर्फ और सिर्फ वी बैठा है एस के बगल में, क्योंकि इसके उस तरफ तो कोई है ही नहीं ना, तो सिर्फ एक पर्सन हुआ, तो एस एंड पे आ गया। और एस जो है वो किस तरफ फेस कर रहा है? एस जो है वो फेसिंग साउथ है, मतलब ये साउथ फेस कर रहा है ऐसा। अब देखो अगर ये एस साउथ फेस कर रहा है तो ये नॉर्थ फेस करेगा, मतलब अगर इसको मैं नीचे लूंगा तो उस वाले को ऊपर लेना पड़ेगा, ठीक। अब यहां पर देखो क्या रख सकते हैं हम, W के राइट में Z रखना है ना, ठीक है, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहां पर क्या बोल रहा है, हम साउथ अगर नीचे लेके चलते हैं, अब हम डायरेक्शन सेट करेंगे। अभी तक हमने डायरेक्शन सेट नहीं किया था, अब हम डायरेक्शन सेट करेंगे कि अगर मैं साउथ को नीचे लेता हूं, अगर मैं साउथ को ऐसे नीचे की तरफ लेता हूं, यहां मैं साउथ मान लेता हूं, है ना, साउथ नीचे की तरफ है और नॉर्थ ऊपर की तरफ है, तो क्या क्या हो जाएगा भाई, ये देखो ये साउथ है, ये दोनों के दोनों साउथ फेस कर रहे हैं, मतलब ये भी नीचे आएगा, ये भी नीचे आएगा ऐसा। ये नॉर्थ फेस कर रहा है तो ये ऊपर की तरफ आएगा ऐसा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, आपको पता है W के राइट में Z होना चाहिए। भाई W को अगर यहां पर रख दोगे तो इसके राइट में तो यहां पर Z हो नहीं सकता, क्योंकि W यहां रखोगे तो यहां तो T हो जाएगा ना। इसलिए क्या करेंगे, W को यहां रखो, T को यहां रखो, सेट हो गया W और T। अब देखो W के राइट में Z रखना है, तो W के राइट में ऐसे Z रखोगे, यहां Z आ जाएगा। दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन है, अगर दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन है मतलब ये नीचे देख रहा है तो ये ऊपर देखेगा, ठीक। अब देखो आपको पता है Z से U और फिर X रखना है, तो Z से U और फिर X रख देंगे यहां पर ऐसा, ये कंडीशन हो गई। एंड्स वाले ऑपोजिट है, अगर ये नीचे देख रहा है तो ये बंदा ऊपर की तरफ देखेगा ऐसा। अब X और U ऑपोजिट है, तो X अगर ऊपर देख रहा है तो U नीचे देखेगा ऐसा। जो बंदा बच गया उसको यहां पर रखोगे, कौन बच गया भाई, STUVWX, Y बचा था मेरे ख्याल से, Y को रख दो यहां पर। क्या Y का डायरेक्शन निकाल सकते हैं, हाँ या ना, जल्दी से बताओ, क्या हम Y का डायरेक्शन निकाल सकते हैं? कैसे निकाल सकते हैं वो भी बताइए।
निकाल सकते हैं। देखो ये वाली एक लाइन थी, v एंड y फेस इन द सेम डायरेक्शन। v और y जो है वो सेम डायरेक्शन में फेस करते हैं। अगर v ऊपर देख रहा है तो y भी ऊपर देखेगा। ये हो गया सॉल्व। सिंगल बनाया हमने, डबल तो नहीं बनाया। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आपने v को ना इधर से रखा था इसलिए सिंगल में बना, उधर से रखते ना तो नहीं बनता। अरे उसमें भी बन जाता भाई। एक कॉमन सेंस की बात समझना भाई। मैं ऐसे करके खड़ा हूं, ठीक है, तो अगर मैं रो के सेकंड इस तरफ से ले रहा हूं तो भैया मेरा नॉर्थ तो ये हुआ ना, तभी तो मैं इस रो का एंड ये वाले को राइट एंड मान रहा हूं। अगर मैं इस तरफ देख रहा हूं तभी तो मैं इसको राइट मान रहा हूं ना। तो भाई नॉर्थ ऊपर लूंगा तभी तो यहां से सेकंड पे रखा। अगर मैं वी को इधर रखता तो मैं क्या करता, मैं नॉर्थ नीचे मानता, क्योंकि मैं इस तरफ को अपना राइट एंड मान रहा हूं। तो ये कॉमन सेंस की चीज है। चलिए आगे आंसर चेक करते हैं। एक्स यू जेड डब्ल्यू टी वाई वी एस, एक्स यू जेड डब्ल्यू टी वाई यू एस, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और बनाइए जल्दी से। नाश्ता आ गया है, गर्मा गर्म नाश्ता खाएंगे। आप पजल बनाओ जल्दी जल्दी। चलिए स्टार्ट करें। कुछ लोग बोल रहे सर आज कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे धीरे धीरे आएगा ना यार, टॉपिक लेवल बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे, तो कैसे समझ में आएगा। कुछ पजल्स ऐसे भी होते हैं ना जिसमें चीजें समझने में समय लगता है। चौथी क्लास तो है मेरे ख्याल से, चौथी या पांचवी क्लास है आज। 7 पीपल ए डी बी ई जी सी एंड एफ सिट इन अ रो। 7 लोग एक रो पे बैठते हैं। सबसे पहले रो बना लो, 1 2 3 4 5 6 7। अब बोला सम पीपल सिट फेसिंग नॉर्थ वाइल द अदर फेस साउथ। मतलब कुछ लोग ऊपर देख रहे, कुछ लोग नीचे देख रहे, मतलब कुछ लोग नॉर्थ देख रहे, कुछ लोग साउथ देख रहे, हमको नहीं पता किधर देख रहे हैं। अब कंडीशन पहले पढ़ते हैं। ए सिट फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। देखो अगर मैं राइट एंड इधर मान रहा हूं, मतलब मैं नॉर्थ ऊपर ले रहा हूं, साउथ नीचे ले रहा हूं, ठीक है। ए सिट्स फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड, 1 2 3 4, यहां पर आ गया ए।
और उसके बाद क्या बोल रहा है, राइट एंड ऑफ द रो टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी हु फेसेस साउथ, बी जो कि फेस साउथ कर रहा है उसके इमीडिएट राइट में, तो बी यहां पर बैठेगा, नीचे देखेगा, तभी इसके इमीडिएट राइट में ए आया। अब बोल रहा है द पीपल सिटिंग सेकंड फ्रॉम द एंड्स ऑफ द रो फेस ऑपोजिट डायरेक्शन, ये वाला बंदा और ये वाला बंदा, ये दोनों के दोनों ऑपोजिट फेस करते हैं, मतलब एक ऊपर देखेगा तो एक नीचे देखेगा, सेकंड फ्रॉम द एंड, ठीक है। थ्री पीपल सिट बिटवीन जी एंड ई, जी और ई के बीच में तीन लोग बैठते हैं। ई हु सिट्स टू इमीडिएट राइट ऑफ डी, ई जो है वो डी के इमीडिएट राइट में बैठा है। डी हु सिट्स एट एंड ऑफ द रो फेसिंग नॉर्थ, डी जो है वो एंड पे बैठा है और नॉर्थ फेस कर रहा है, ऐसा। भाई डी को यहां बैठा के ऐसे दिखाओगे तो इधर राइट हवा में थोड़ी लटका दोगे, ई को गलत हो जाएगा, तो डी को यहां पर बनाते हैं, इमीडिएट राइट में ई आ गया यहां। अब देखो ई से 3 छोड़कर जी था, ई से 1 2 3 छोड़कर जी हो गया यहां। अब क्या बोल रहा है आपको, मोर देन 2 पीपल सिट बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में 2 से ज्यादा लोग बैठते हैं, वो तो दिख ही रहा है, ये देखो ये 2 से ज्यादा है ना, बीच में 3 लोग दिख रहे हैं हमको 2 से ज्यादा। फिर क्या बोला है, एफ हु सिट्स एट एन एंड ऑफ द रो, एफ अगर एंड पे बैठता है तो यहां पर एफ को बैठा दो, सी को यहां पर बैठा दो, तो हो गया ये। फिर क्या बोल रहा है, जी हु सिट सेकंड टू राइट ऑफ ए, जी जो है वो ए के सेकंड टू राइट में, ए से सेकंड टू राइट इधर कब होगा, जब ये ऊपर देखेगा, तो पहला राइट दूसरा राइट। फिर क्या बोल रहा है, ए फेसेस द सेम डायरेक्शन एज ए, है नहीं, जी हु सिट सेकंड टू राइट ऑफ ए फेसेस सेम डायरेक्शन एज ए, मतलब जी की बात कर रहा है, वो ए के जैसा डायरेक्शन फेस करता है, तो अगर ए ऊपर देख रहा है तो जी भी ऊपर देखेगा। अब बोल रहा है एफ फेसेस सेम डायरेक्शन एज ई हु फेसेस द सेम डायरेक्शन एज सी, एफ फेसेस सेम डायरेक्शन एज ई हु फेसेस सेम डायरेक्शन एज सी, ठीक है, मतलब ये तीन बंदे सेम डायरेक्शन फेस करते हैं। आपको क्या पता है, ये दोनों ऑपोजिट फेस करते हैं, ये देखो लिखा हुआ है ना, ये ऑपोजिट फेस करते हैं, तो अगर ये ऊपर देख रहा है तो ये नीचे देखेगा, और ई सी एफ तीनों सेम है तो ये भी नीचे ये भी नीचे, हो गया सॉल्व। क्वेश्चन पढ़ना खत्म हुआ और क्वेश्चन बनाना भी खत्म हुआ। देखो सिंपल एक चीज है, दिमाग जो है ना हमारा, उसको आप जितने बार बोलोगे ना, आसान है आसान है, संदीप महेश्वरी सर का आपने सुना होगा, कुछ कुछ चीजें आसान है, कुछ लोग पसंद नहीं करते उनको, लेकिन जैसे मेरी वाइफ भी, उनको लगता है ज़बरदस्ती का बहुत मोटिवेशन, तो होता है कुछ लोगों को नहीं पसंद आता इतना भी मोटिवेशन, क्योंकि वो खुद ही मोटिवेटेड रहते हैं तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो नहीं रहते मोटिवेटेड उनके लिए वो चीज़ कॉन्फिडेंस लेकर आती है। आसान है, सोचो आसान है यार, हलवा है, आसान है नहीं बोलेंगे हम, हलवा है, एकदम हलवा है। चलो आगे बढ़ेंगे, आंसर चेक करेंगे, डी ई सी ए बी जी एफ, डी ई सी ए बी जी एफ, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बनाइए। पढ़ाई पे ध्यान दो।
चलिए देखते हैं यहां पर क्या है। इसमें देखो क्या बोल रहा है, 9 शोरूम आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड आर इन स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, ऑल द शोरूम आर फेसिंग साउथ डायरेक्शन। यहां पर बोल रहा है कि कितने लोग हैं, 9 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, अब ये बोला है कि सभी के सभी साउथ फेस कर रहे हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं, साउथ बोला है तो नीचे फेस कर रहे होंगे। अरे ऐसा क्यों करते हो, वो साउथ बोल रहा है तो आप ऐसा ले लो ना यार, ऊपर साउथ लिख दो और सबका डायरेक्शन ऊपर की तरफ बना दो, आप ही को आसानी होगी। साउथ नीचे ही लेना है ऐसा जरूरी थोड़ी ना होता है, आप ऊपर लेके बनाओ और आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सब सही रहेंगे। क्या बोल रहा है देखो, V इज नॉट एट एनी एक्सट्रीम एंड, V एंड पे नहीं होगा, W इज सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ S, W जो है वो सेकेंड टू लेफ्ट में है S से। अच्छा एक चीज नोटिस किए, मैं बार बार वो शोरूम को पढ़ ही नहीं रहा हूं, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में कम से कम 10 बार शोरूम लिखा है, उसको 10 बार पढ़ के टाइम क्यों वेस्ट करना, तो सिर्फ उतना पढ़ो जितना जरूरी है। 3 आर बिटवीन U एंड Z, U और Z के बीच में 3 हैं। Y इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, Y इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, X इज इमीडिएट राइट ऑफ Z, X इज इमीडिएट राइट ऑफ Z, Z के राइट में है इमीडिएट। नीदर Y नॉर T इज एडजेसेंट टू U, U के एडजेसेंट में Y और T नहीं होना चाहिए। U इज थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड, U जो है वो थर्ड फ्रॉम द एंड है, ठीक है। अब यहां पर ना इस चीज की भी जरूरत नहीं थी इसमें ना डायरेक्शन बनाने की जरूरत नहीं थी, यहां मैंने देखो डायरेक्शन पहले सेट कर दिया ना, मैं फंस गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, U थर्ड लेना है तो भाई इधर से थर्ड लेना है कि इधर से थर्ड लेना, मुझे 2 पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, पलटने वाला कंसेप्ट का यूज करूंगा, ठीक है। कैसे करते हैं, 9 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, U थर्ड पे बैठा है, मैं कहीं भी एक जगह से ले लूंगा, 1 2 3 यहां से मैंने ले लिया U। अब देखो U से 3 छोड़कर Z है, U से 1 2 3 छोड़कर ये हो गया Z, ठीक। अब क्या करेंगे, देखो Z के राइट में X लेना है आपको, Z के इमीडिएट राइट में X लेना है। अब यहां पर डायरेक्शन आपको सेट करना पड़ेगा और पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, और कुछ कंडीशन छूटी तो नहीं है यार, एक बार देख लेते हैं। नहीं कंडीशन तो नहीं छूटी है, सारा कुछ सही है, ठीक है। तो इसमें पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी दोस्तों, ये क्वेश्चन ही वैसे है कि इसमें 2 पॉसिबिलिटी बनेगी ही बनेगी, मतलब मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है। अगर डायरेक्शन सेट करते तो 3 या 4 बन जाती, बट इसमें 2 बनानी पड़ेगी। अब क्या करेंगे, देखो Z के राइट में X रखना है ना, तो हमारे पास 2 चांसेस बनते हैं। Z के राइट में X आप या तो ऐसा करके ले सकते हो, इसको पहले चेक कर लेते हैं, पता चल जाएगा। अब देखो T के लेफ्ट में आपको Y रखना है, तो T और Y दोनों ही इन दोनों जगह पर नहीं आ सकते, तो भाई 2 जगह एक साथ सिर्फ यही खाली दिख रही है, ये देखो इन दोनों जगहों पर T और Y नहीं आ सकते, इस इतनी जगह पे T और Y जो है U के बगल में नहीं है ना, मतलब यहां पर नहीं आएंगे। तो अब T और Y रखने के लिए 2 जगह कौन सी दिख रही है, ये वाली दिख रही है ना, तो T के लेफ्ट में Y ये ऐसे बना सकते हो, T के लेफ्ट में Y, तो U के बगल में नहीं आए, ठीक। अब देखो आपके पास क्या बच गया, अब देखो आपके पास क्या बच गया, S से 1 छोड़कर W, तो S से 1 छोड़कर W लोगे तो फिर ये जो V था वो एंड पे चला जाएगा, या तो यहां या तो यहां। गलत हो गया ना, गलत हो गया, मतलब इसका डायरेक्शन को चेंज कर दो, नीचे की तरफ कर दो, आपका आंसर बन जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे सर पहले ही नीचे क्यों नहीं ले लिए, अरे भैया मैं पहले नीचे ले, चलो ठीक है। कुछ लोग ना ये सोच रहे होंगे दिमाग में, सर ना कुछ भी कर रहे हैं, सर पागल हो गए हैं, पहले ही नीचे ले लिए रहते, जब बोला है साउथ है तो पहले ही नीचे ले लिए होते तो अच्छा नहीं होता। लो देख लो भाई, U थर्ड से अगर मैं यहाँ लेता हूँ, अब बोलो, अब लो नीचे और बना के दिखाओ, बनेगा ही नहीं, ट्राई करके देख लो। अगर U को मैं इधर से ले लिया होता, U से 3 छोड़कर Z, और Z का डायरेक्शन आप ऐसे नीचे लेते ना, तो Z के राइट में X यहां पर आता, बनता ही नहीं, आपके पास ये वाली जगह बचती, बस फिर से वही चीज हो जाती कि V एंड पे आ रहा है। तो जो बता रहा हूं उसको समझो, ठीक है, जो बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो।
ठीक है, u यहां पर लिया था हमने, 3 छोड़कर z था, 1 2 3 छोड़कर z, तो हमने अभी जस्ट क्या किया था, z के राइट में x लिए थे, मतलब ऊपर डायरेक्शन देके x लिए थे। अब हम नीचे डायरेक्शन देके x को इस तरफ लेंगे। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा देखो, इसके बगल में y और t नहीं आ सकते, तो दो जगह सिर्फ यहां पर दिख रही है y और t के लिए, तो t के लेफ्ट में y रखना है, तो t के लेफ्ट में y यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास बचा s से एक छोड़कर w, तो s यहां आ जाएगा, s से लेफ्ट की तरफ में एक छोड़कर w, v एंड पे नहीं आएगा तो v यहां पर आ जाएगा। जो बच गया उसको रख दो, क्वेश्चन सॉल्व। क्या बचा है उसको यहां रख दो भाई, r बचा है मेरे ख्याल से, आर एस यू डब्ल्यू वी एक्स जेड टी वाई, आर एस यू डब्ल्यू वी एक्स जेड टी। अच्छा, इसको उसमें भी बना के दिखाऊं क्या, ऊपर डायरेक्शन करके बना के दिखाऊं एक बार, ये तो चेक कर लो पहले आप लोग, फिर मैं ऊपर रख के भी बना के दिखाता हूं। अरे टाइम नहीं लगेगा, एक मिनट भी नहीं लगेगा, 30 सेकंड लगेंगे बनाने में मेरे को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यू 3 छोड़कर जेड, जेड के राइट में एक्स, टी के लेफ्ट में वाई, एस से डब्ल्यू, लो सॉल्व हो गया। चेक कर लो आंसर। अब देखो जिनको जो भी डाउट आता है कि सर ऐसे में क्या हमारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, नहीं होंगे। चलो एक आध दो आंसर लेकर हम चेक करते हैं। हु इज सिटिंग थर्ड टू राइट ऑफ एक्स, एक्स के थर्ड टू राइट में कौन है, एक्स के थर्ड टू राइट में देखो 1 2 3 यू बैठा है। अब जो वो वाला आंसर था उसमें देखते हैं, एक्स के थर्ड टू राइट में कौन बैठा है, 1 2 3 यू बैठा है, सही है। पूरा आंसर चेक कर लो, आप पूरा आंसर चेक कर लो, उल्टा पढ़ना पड़ेगा बस आपको, है ना, तो उल्टा पढ़ लेते हैं। आर एस यू डब्ल्यू वी, आर एस यू डब्ल्यू वी एक्स जेड टी वाई, एक्स जेड टी वाई। उल्टा क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि भाई हमने साउथ ऊपर ले लिया ना, तो आपने डायरेक्शन ही पूरा पलट दिया। तो जब आपने पूरा डायरेक्शन ही पलट दिया, ऊपर की तरफ कर दिया, तो आपका आंसर उल्टा दिखेगा। उल्टा दिखेगा ना भाई, सिंपल सी चीज है। ऐसी किसी चीज को आप ऐसा कर दो तो उल्टा नहीं दिखेगा, बस वही तो चीज है। चलो एक क्वेश्चन और बनाओ, जल्दी से खत्म करेंगे फिर। सर ये कैसे बना उल्टा वाला, सेजल जी वही तो बता रहा था, आप ध्यान नहीं दिए क्या। हाँ, फिक्स प्लेस और डायरेक्शन दोनों दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट लेके बनाओ, फिर उसमें ये सब अब क्या कारिस्तानी नहीं करनी है फिर, मतलब डेढ़ होशियारी नहीं मारनी है। जब जब सारी चीजें दी हुई है तो जबरदस्ती उसको क्यों उल्टा पुल्टा लेके बनाना। जब नहीं दिया रहता हमको, जब नहीं पता होता है, तब हमको ये सब चीजें करनी होती है, थोड़ा दिमाग लगाना होता है अपना, तब तो दूसरों से अच्छा बनेंगे हम, उनसे जल्दी बना पाएंगे।
देखो दोस्तों, एक चीज़ और बताऊंगा आप लोगों को कि ना कभी भी पजल को ना टॉपिक वाइज नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। टॉपिक वाइज कभी भी पजल नहीं बनानी चाहिए, जैसा हम अभी कर रहे हैं। ये चीज़ मैं फर्स्ट टाइम ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि सर टॉपिक वाइज पजल को पढ़ाइए, तो ये मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जैसे ही सारे टॉपिक एक एक बार हो जाएंगे, सिर्फ एक एक क्लास ही कराऊंगा, बाद में फिर मत बोलना कि सर एक टॉपिक का एक ही क्लास कराया। भाई उसका मिक्स क्लास करवाऊंगा मैं। मतलब जब एक एक क्लास हो जाएगी सारे टॉपिक की, सारे पजल की, सारे टाइप के पजल की, उसके बाद जो मैं पजल की क्लास लाऊंगा उसमें सब मिक्स रहेगा। लीनियर भी रहेगा, सर्कुलर भी रहेगा, ट्रायंगुलर भी रहेगा, रेक्टेंगल भी रहेगा, स्क्वायर भी रहेगा, पैरेलल भी रहेगा, मंथ वाला भी रहेगा, वीक वाला भी रहेगा, सब कुछ रहेंगे एक साथ। क्योंकि जब आप मिक्स्ड क्वेश्चन बनाते हो, जब आप एक ही टाइप के क्वेश्चन बनाते हो ना, तो दिमाग उसी चीज को प्रोसेस कर रहा होता है। तो मल्टीटास्किंग होना चाहिए। मल्टीटास्किंग दिमाग को बनाना है आपको। आप एक क्वेश्चन सर्कुलर का बना रहे हो, तुरंत आप पैरेलल वाला बना रहे हो, तुरंत आप डॉट मेथड बॉक्स वाला बना रहे हो। तो इस तरीके से आप जो कंसेप्ट सीख रहे हो ना, वो सारे के सारे आपके दिमाग में बने रहेंगे, वरना भूल जाओगे ऐसे में। तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन। कुछ लोग बैठे हुए हैं एक रो पे, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। 3 people sit between F and S who are not sitting at the end. 3 people sit between F and S who are not sitting at end. ये दोनों के दोनों एंड पे नहीं बैठते। उसके बाद क्या बोल रहा है, एटमोस्ट 14 पीपल सिट इन दिस अरेंजमेंट। बोल रहा है एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 14 लोग बैठते हैं। बैठा दो भाई 14 लोगों को पहले। बोला है ना ज्यादा से ज्यादा 14 बैठ सकते हो, तो पूरे लोगों को पहले बैठा दो, फिर भगाना होगा भगा देंगे। भाई जैसे मान लो 14 लोगों को हमने बैठा दिया, पर बाद में हमको पता चला कि सिर्फ 12 को ही बैठाना, दो भगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब क्या बोल रहा है, 2 people sit between I and P। I और P के बीच में 2 लोग बैठते हैं। 4 people sit between G and I। G और I के बीच में 4 लोग बैठते हैं। 3 people sit between G and F। G और F के बीच में 3 लोग बैठते हैं। F who is not sitting at the end। F जो है ये एंड पे नहीं बैठता। O sits to immediate right of D। O जो है वो D के immediate right में है। More than 3 people sit to left of I। I के लेफ्ट में more than 3 होने चाहिए, मतलब +3, 3 से ज्यादा। 4 people sit between P and D। P और D के बीच में 4 लोग बैठते हैं। Only 2 people sit to left of O। O के लेफ्ट में सिर्फ 2 लोग बैठते हैं। तो यहां से बनाना चालू करते हैं, ठीक। ओ के लेफ्ट में 2 लोग बैठते हैं, चलो बैठा देते हैं भाई। ओ को यहां बैठा दो, डायरेक्शन ऊपर दे दो। 2 लोग लेफ्ट में बैठते हैं, सारा डायरेक्शन नॉर्थ है, तो हमने ऊपर नॉर्थ मान लिया, ठीक है। सबका डायरेक्शन हमने ऊपर मान लिया। अभी यहीं तक एरो देते हैं उसको, क्योंकि अब हमको पता नहीं है ना भाई, पूरे पूरे 14 हैं, इनको हो सकता है भगाना पड़ जाए, जबरदस्ती बैठाओ फिर इनको भगाओ, तो इसलिए रुक जाते हैं यहां तक। अब देखते हैं, ओ के लेफ्ट में 2 लोग हैं, मैंने बना दिया। ओ के लेफ्ट में 2 लोग हैं। अब देखो डी के राइट में ओ होना चाहिए था, तो डी के राइट में ओ होगा जब डी यहां पर आएगा, ठीक। अब देखो डी से 4 छोड़कर पी रखना है आपको, तो डी से 1 2 3 4 छोड़कर पी हो गया यहां पर, ठीक है। अब देखो पी से 2 छोड़कर आई रखना है। पी से अगर 2 छोड़कर आई को यहां पर रखोगे, तो आई के लेफ्ट में 3 लोग दिख रहे हैं, हमको 3 से ज्यादा लोग चाहिए, मतलब यहां पर आप आई को नहीं रख सकते, ठीक है। तो आप क्या करोगे भाई, ये देखो पी से 2 छोड़कर आई लेना है, तो इस तरफ ले लो, पी से 2 छोड़कर ये हो गया आई। अब देखो आई से 4 छोड़कर जी लेना है आपको, तो आई से अगर इस तरफ जाओगे तो 1 2 3 4 छोड़कर जी के लिए जगह ही नहीं है, क्योंकि 14 से ज्यादा लोग नहीं रख सकते आप। तो आई से 1 2 3 4 छोड़कर जी को यहां पर रख दो, ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन भी हो गई। अब देखो जी से 3 छोड़कर एफ लेना है, जो कि एंड पे नहीं होना चाहिए, तो जी से 1 2 3 छोड़कर एफ को यहां लोगे तो ये तो एंड पे हो गया, तो जी से 1 2 3 छोड़कर एफ को यहां पर ले लो। अब एफ से 3 छोड़कर एस लेना है, जो कि एंड पे नहीं होना चाहिए, तो एफ से 1 2 3 छोड़कर यहां पर एस नहीं हो सकता, एफ से 1 2 3 छोड़कर यहां पर एस। अब देखो ये एंड पे नहीं हो सकता, मतलब यहां पर भी कोई ना कोई होना चाहिए, तो इसको भी बना दो। 14 लोग थे टोटल, खत्म हो गया क्वेश्चन। सिंगल पॉसिबिलिटी डन। देखो मैं सारे क्वेश्चन सिंगल में बनाता हूं, कुछ जहां जरूरत पड़ती है वहां 2 भी लेते हैं, हम 2 बार भी चेक करते हैं, 3 बार भी चेक करते हैं। बट आप एक चीज को देखोगे, मेरी अप्रोच हर बार सेम होती है।
मेरी अप्रोच जो है वो हर बार सेम होती है। मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि कभी इधर से कर लेते हैं, कभी उधर से कर लेते हैं, कभी ये कर लेते हैं, कभी वो कर लेते हैं। जो भी चीज़ें बता रहा हूँ मैं उसी चीज़ को बार बार करता हूँ और क्वेश्चन सिंगल में सॉल्व हो जाते हैं। तो बस आपको क्या करना है, देखना है कि मैं क्या कर रहा हूं, उसको अपने दिमाग में बैठाना है और आपको सेम वही अप्रोच को फॉलो करना है। मैं गारंटी देता हूं एग्जाम में चारों के चारों पजल आप बना के आओगे। अगर क्लैरिकल है तो और पीओ है तो कम से कम 3 पजल आप बना के आओगे। ये मेरी गारंटी है कि आप बनाओगे ही और सिंगल सिंगल में बनेंगे आपसे एग्जाम में। आंसर चेक करेंगे। DOGPFIS, DOGPFIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, और बनाना है क्या एक? चलो मैं बताता हूं इसको फटाफट। ठीक है, मैं बना के दिखाता हूं। अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। कुछ लोग बैठे हुए हैं रो पे। आई सिट सेकंड टू राइट ऑफ एस। आई जो है वो एस के सेकंड टू राइट में बैठा है। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन एस एंड आर। एस और आर के बीच में 2 लोग बैठे हैं। 6 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड क्यू। आर और क्यू के बीच में टोटल 6 लोग बैठे हुए हैं। ओ सिट थर्ड टू राइट ऑफ एन। ओ जो है वो थर्ड टू राइट में बैठा हुआ है एन से। एम सिट्स फिफ्थ टू राइट ऑफ आर। एम जो है वो फिफ्थ टू राइट में है आर से, मतलब बीच में 4 लोग होंगे। नॉट मोर देन 5 पीपल सिट टू राइट ऑफ क्यू। क्यू के राइट में नॉट मोर देन 5 बोला है, मतलब मैक्स 5 होने चाहिए। उसके बाद क्या है, ओ सिट फिफ्थ टू लेफ्ट ऑफ एस। ओ जो है फिफ्थ टू लेफ्ट में है एस से, मतलब बीच में 4 लोग होंगे। ओनली 5 पीपल सिट बिटवीन ओ एंड यू। ओ और यू के बीच में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। एस इज नॉट सिटिंग नियर टू यू। एस जो है वो यू के नियर नहीं है, मतलब इसके बगल में यू नहीं होना चाहिए। तो देखो कहां से स्टार्ट करेंगे। क्यू के राइट में मैक्सिमम 5 बोला है, बना दो 5। 1 2 3 4 5, ये हो गया क्यू। ये कंडीशन हो गई। क्यू से 6 छोड़कर आर होना चाहिए, तो क्यू से 6 तो इधर है ही नहीं, तो क्यू से 1 2 3 4 5 6 छोड़कर ये हो गया आर। अब आर से 4 छोड़कर एम रखना है आपको। आर से 4 छोड़कर एम रखना है। आर से 1 2 3 4 छोड़कर ये हो गया एम। ठीक है, और क्या बचा यार। आर से 2 छोड़कर एस लेना है, फिर एस से 1 छोड़कर आई लेना है। आर से 2 छोड़कर एस लोगे तो एस से 1 छोड़कर आई नहीं हो पाएगा, इसलिए आर से 2 छोड़कर एस को यहां पर ले लो, फिर एस से 1 छोड़कर आई को यहां पर ले लो। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। और क्या बचा। एस से 4 छोड़कर ओ है, तो एस से 4 छोड़कर एस से 1 2 3 4 छोड़कर ये हो गया ओ। ओ से यू के बीच में 5 लोग लेना है। एन से 2 छोड़कर ओ पहले बना लेते हैं, तो एन से 2 छोड़कर ओ, ये देखो ओ से 1 2 छोड़कर ये हो गया एन। और क्या बचा। अब देखो ओ से 5 छोड़कर यू रखना है। ओ से 5 छोड़कर यू रखना है, तो 1 2 3 4 5 छोड़कर यहां अगर यू रखोगे तो एस के बगल में तो यू हो नहीं सकता, इसलिए इस तरफ ले जाओ। ओ से 1 2 3 4 5 छोड़कर ये हो गया यू। क्वेश्चन सॉल्व। चेक करें आंसर। UNOSIRMQ, UNOSIRMQ सिंगल में खत्म। जबकि क्वेश्चन मैं पहली बार बना रहा हूं, मुझे नहीं पता होता। ये कंटेंट जो है ना, ये अपलोडेड रहता है। ये कंटेंट अपलोडेड रहता है। एक सेकंड रुकना। प्रूफ दिखा देता हूं भाई, कुछ लोगों को डाउट रहता है, कुछ लोगों को डाउट रहता है, इसलिए मैं दिखा दे रहा हूं। ये देखो, ये हिमांशु फोल्डर ओपन। ठीक है, इसमें यस ऑफिसर प्रीमियम कौन सा है, फाउंडेशन कोर्स पजल का ये वाला। अब देख लो भाई, इसमें लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट की जो फाइल है, जो आज हम बना रहे हैं लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट की फाइल, ये आज सुबह 9:32 पे AM पे अपलोड किया है इसने। 9:32, तो 9:30 बजे तो मेरी DI की क्लास स्टार्ट हो जाती है। DI की क्लास के बीच में क्या मैं ये सारे पजल सॉल्व करते बैठे रहूँगा? 9:30 से 10:30 DI की क्लास होती है। जैसे ही 10:30 बजते हैं, ये फाइल को मैं डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड का टाइम भी आप लोगों को दिखा देता हूँ भाई। डाउनलोड्स में गए, ये देखो लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट 10:34 पे फाइल डाउनलोड हुई है, और 10:34 पे क्लास भी स्टार्ट हुई। फाइल डाउनलोड हुई और क्लास स्टार्ट कर दिया मैंने। तो ऐसा नहीं है कि पहले से बना के आ रहा हूँ, तो मैं प्रूफ भी दिखा रहा हूँ। उन लोगों के लिए कुछ होते हैं महानुभाव लोग, जिनको लगता है, जो दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं। कुछ लोग बोल देते हैं ना, अरे वो आंसर देख के आते हैं इसलिए वो सिंगल सिंगल में बना देते हैं, एग्जाम में सिंगल में नहीं बनता। बनता है यार, दिमाग लगाओगे सब कुछ बनता है, सब कुछ पॉसिबल है यार। लोगों ने क्या क्या नहीं कर लिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सोचा भी होगा आज से कई सालों पहले किसी ने।
आज से 200-300 साल पहले क्या किसी ने सोचा होगा कि हवाई जहाज नाम की कोई चीज़ हो सकती है, चांद पे जाया जा सकता है? कोई सोचा होगा? कोई नहीं सोचा होगा। सारी चीज़ें पॉसिबल होती है। दिमाग जो होता है ना हमारा, आप उसको सही डायरेक्शन दोगे, सही चीज़ मतलब सोचने पे मजबूर करोगे तो डेफिनेटली पॉसिबल है। और एक रिसर्च में ये चीज़ भी पता थी, मैंने ये पहले बताया हुआ है, बहुत पहले बताया था अपने पुरानी क्लासेस में, कि हम अपने दिमाग का ना 1% भी यूज़ नहीं करते हैं। जो हमारे दिमाग का पावर है ना, उसका हम 1% भी यूटिलाइज नहीं करते हैं। और जो बैठे बैठे आप लोग एक चीज करते हो ना, एक आप लोगों को याद होगा ऐसे बैठ के पैर हिलाना, ठीक है, या फिर कुछ लोग ऐसे 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 करते रहते हैं, ये या पेन को पकड़ के ऐसे ऐसे करते रहते हैं। करते हो कुछ ऐसा? कुछ तो करते होगे, कुछ करते हो इस टाइप की चीजें। कुछ लोग ऐसे ऐसे करते रहते हैं, कुछ लोग ऐसे ऐसे करते रहते हैं। कुछ आदत होती है, मतलब कुछ भी करते रहते हैं। ये क्या है? ये जो हम कर रहे हैं ये क्या चीज है? ये पता है आप लोगों को? ये वो एनर्जी है जो हम अपने दिन में यूटिलाइज नहीं करते, तो ब्रेन उसको क्या करता है, कहीं ना कहीं बॉडी से निकाल देता है। या तो आप बैठे बैठे पैर हिलाने लग जाओगे, क्योंकि बॉडी में आपके कुछ ज्यादा ही एनर्जी है जो आप यूटिलाइज कर नहीं रहे हो, तो ब्रेन को तो उसको यूटिलाइज करवाना ही है, तो वो जानबूझ के पैर अपने आप चलने लग जाए। आप सोच के नहीं लाते वो चीज को। पेन को भी जो हम ये करते हैं, ये हम जानबूझ के नहीं करते कि चलो पेन उठाते हैं और ऐसे ऐसे करते हैं, नहीं, ऑटोमेटिक आप कुछ सोच रहे होगे, आप ऐसे पेन उठाओगे और ऐसे ऐसे करने लग जाओगे। तो ये चीज़ ऑटोमेटिक होती है दिमाग से, क्योंकि हम अपनी एनर्जी पूरी यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ को करिए, थोड़ा सा अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करिए। 100% तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन 1% तो एटलीस्ट करो। ठीक, चलिए खत्म करते हैं दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी चीज़ें। ठीक।